नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुने जाने वाले श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 9 और 10। जय माता दी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। 9वें अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्मा में मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके पीछे आगे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते देवी को मार डालने के लिए महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके वन चंडिका के मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने प्राणों के समूह में तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा कर दोनों और दैत्यों की पंक्तियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने सर्प नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ से क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तब अंदर दैत्य राज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के तारासई हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त नित्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तब अंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिससे सुनकर बड़े बड़े गजराज का महान मद दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं में गूंज उठता है। फिर काशी ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसे भयंकर शब्द हुआ, जिससे कि पहले सभी शांत हो गए। तत्पश्चात शिव दूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के सामने आते ही हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लकीर से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सेनादिल निज से विप्र
वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही शुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों को प्रहार से चंडिका को आदित्य किया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा उन बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह क्रोध में भरकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख कर चंडिका ने वेग चलाए हुए अपने शूल को उसकी छाती में छेद डाला। शूल की विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहर कर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह अपनी दाढ़ से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिव दूती अन्याय दैत्यों का भक्षण प्रारंभ कर देती और कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही माँ दैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूजित जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वाराही के थूथन से आघात से कितनों का ही पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने के ही प्राण से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध से भाग गए। कितने ही काले शिव दूती तथा सिंह के प्रयास से ग्रास बन गए। तब जय माता दी इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारवण मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभवत नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ। आप सुनिए 10वां अध्याय, जिसमें शुंभ वध का वर्णन किया गया। 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बे का ध्यान करेंगे। मैं मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी के हृदय का चिंतन करते हुए तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यह तीन उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख तथा सारी सेना का संहार होता देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट तोड़ के तो बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तो बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? यह देख मैं विभूतियाँ ही इसलिए मुझ में प्रवेश कर रही। तब ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति के अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उस सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, तब देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार उन दोनों
के लिए सब लोग युद्ध के लिए बड़ी भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े थे उन्हें दैत्य राज शुंभ ने उनके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी जी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में नष्ट कर डाला। तब असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को इच्छादत्त कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई देवी उन भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष के कट जाने से वह दैत्य फिर से हाथ से ही शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी के चक्र से उसी हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और हाथी भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुद्दर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्र काट दिया, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़ी तेजी से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज को देवी की छाती में मुक्का मारने पर तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज पृथ्वी पर गिरा, किंतु पुनः सहसा उससे पहले की तरह उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर आकाश में ले जाकर खड़ा हो गया। तब चंडिका देवी आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उनका वह युद्ध पहले ही सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी उस आने के बाद वह दुष्ट आत्मा पुनः चंडिका का वध करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों ने राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखा। देवी ने त्रिशूल उसकी छाती छेदक उसे पृथ्वी पर गिराया। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होकर उसने अपने प्राण पखेरु कर दिए और वही समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपा हुआ भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्कापात हुए वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्नि शामन हो उठी और संपूर्ण दिशाओं से भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।